हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का हमारा पार्ट है ये है पार्ट 4th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज। प्रीवियसली हमने देखा था साइंटिस्ट जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में कि जब उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया या फिर हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ कनेक्ट किया और जब उन्होंने इस ट्यूब में लो प्रेशर एयर को मेंटेन करा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर कुछ कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेस ट्रेवल कर रही हैं और उन्होंने इस रेस का नाम जो दिया था, हमने जो देखा था लास्ट टाइम, वो दिया था कैथोड रेस। और आगे चलकर उन्होंने इन्हीं कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। लेकिन अब साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्होंने ही प्रोटॉन को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1886। इन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब ली और इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या चेंज किया, जो ये कैथोड था उन्होंने यहाँ पे ये परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड का मतलब कि कैथोड पर उन्होंने यहाँ पर होल्स बना दिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और आपको याद होगा साइंटिस्ट थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एनोड की साइड पर यहाँ पर होल्स किए थे। जिन बच्चों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वीडियो नहीं देखी है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। अगर आप उस वीडियो को पहले इस टॉपिक से देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या करा, जो एयर थी इस ट्यूब के अंदर उसको लो प्रेशर मेंटेन करा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। और इसके बाद उन्होंने इस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया विथ हाई वोल्टेज जनरेटर या हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया दैट इज एनोड और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया दैट इज कैथोड। फिर इसके बाद उन्होंने जब यहाँ पर इस वोल्टेज को इंक्रीज करा तो उन्होंने क्या देखा कि एक तो कैथोड रे ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड इस डायरेक्शन में, जो कि हमें साइंटिस्ट जे थॉमसन ने बताया था इसके बारे में। फिर अब गोल्डस्टीन ने कुछ ऐसी रेज यहाँ पर देखी जो कि कैथोड रेज से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और यहाँ पर वो सीधा जाके जो परफोरेटेड कैथोड है हमारा उसके छेद से होल से निकल के और सीधे यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाकर उन्होंने यहाँ पे कोलाइड किया। और जब उन्होंने यहाँ पे कोलाइड किया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिखा ग्लो। जब यहाँ पे ग्लो क्यों दिखा, क्योंकि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी ये वाली। और यहाँ पे उन्होंने क्या मटेरियल लगाया हुआ है, ये हमने यूज करा है जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब क्या है बच्चे, कि एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन ली हमने। जैसे आप इमेजिन करो ये ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, इस पे हमने कोट कर दिया विथ फ्लोरेसेंट मटेरियल, ये हमने कोट कर दिया। और फ्लोरेसेंट मटेरियल हमने क्या यूज करा है, जिंक सल्फाइड। और ये क्या करता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, जो भी इसमें रेज फॉल होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करता है विजुअल सिग्नल्स में। अब विजुअल सिग्नल्स हमें कैसे दिखेंगे, वो हमें दिखाएगा कि वहां पर ब्राइट स्पॉट आ रहा है। ब्राइट स्पॉट का मतलब कि हमें वहां पे क्या दिखेगा, ग्लो। और जो ग्लो दिखेगा वो हमें क्या दिखाएगा कि जो बीम थी, जो रेज आ रही थी, उनको यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी उसने कहाँ पर हिट करा। और इसी सारे फिनोमिना को हम नेम देते हैं, वो है हमारा फ्लोरेसेंस। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, आई होप आपको इस चीज से क्लियर हुआ होगा। ये हमारा जो मटेरियल यूज हुआ है वो है जिंक सल्फाइड, आप ये याद रखिएगा। तो इसके बाद उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर उन्होंने ग्लो ऑब्जर्व करा तो इस चीज से उनको ये कंफर्म हो गया कि जो फ्लो हो रहा है, वो जो फ्लो है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यहाँ से एनोड टू कैथोड। और मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे रेस ट्रेवल कर रही हैं उसके अंदर जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और इसलिए उन्होंने इन रेस का जो नाम था वो नाम दिया कैनाल रेज। और आगे चलकर उन्होंने इसी को नाम दिया प्रोटॉन्स, यहाँ पर प्रोटॉन्स।
ठीक है, तो आप और इसको क्लियर कर सकते हैं इस चीज से। यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है जो है ये, और यहाँ पे एनोड लगा हुआ है और ये कैथोड जिसके ऊपर यहाँ पर छेद हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो ट्रेवल कर रही है ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज। ये है कैथोड रेज जो कि कहाँ से ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और एक और हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं और इनको क्या नाम दिया उन्होंने, कैनाल रेज। और ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी ग्लास ट्यूब है उसमें दोनों रेज ट्रेवल कर रही हैं साइमल्टेनियसली, कैथोड रेज और कैनाल रेज। तो फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया कि जो यहाँ पे उन्होंने जब कंफर्म कर दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उन्होंने यहाँ पर जो ट्यूब थी इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ली। हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, और एक ही उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, और ये क्या है, प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये रेज निकली तो इन्होंने क्या करा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का, उसको क्या करा, उसको नॉकआउट कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, नॉकआउट कर दिया। और जो ये नॉकआउट इलेक्ट्रॉन था यही कंट्रीब्यूट कर रहा था किसको, कैथोड रेज को, जो कि ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नॉकआउट हुआ वो यहाँ से कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, और यही हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहा है कैथोड रेज के बीम को। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है आपको पता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे जब वो अट्रैक्ट हुआ तो आउटर मोस्ट शेल हाइड्रोजन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल था, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, वो निकल गया, बाहर निकल गया, और इसमें क्या रह गया, सिर्फ एक पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पर। तो अब जो ये पॉजिटिव प्रोटॉन है ये ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और लाइक चार्जेस का मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसलिए अगर प्रोटॉन यहाँ पर जब बच गया हमारा हाइड्रोजन का, तो वो किस तरफ को ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली टुवर्ड्स कैथोड ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है इसको रिपल्शन मिली, कहाँ से, यहाँ से रिपल्शन मिली एनोड से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में। तो इसीलिए ये इन्होंने ट्रेवल करा टुवर्ड्स कैथोड, और साइंटिस्ट ने इन्हीं को नाम दिया कैनाल रेज, और आगे चल के इन्हीं को दिया नाम प्रोटॉन्स। ठीक है, आई होप आपको इससे एक्सपेरिमेंट ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इन रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो ये रेज हैं कैनाल रेज, प्रोटॉन, इसके बारे में क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज वन पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज हैं ये किसने डिस्कवर करी थी, हमारे साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने, और इन्होंने यूज किया था डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव रेज है ये, इनको एनोड रेज भी बोल सकते हैं, ये ट्रेवल कहाँ करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द कैथोड रेज। ये हमने अभी देखा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, पीछे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो एनोड रेज थी वो हमारी, जो कैथोड रेज थी वो यहाँ ट्रेवल कर रही थी, और एनोड रेज हमारी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये हो गई कैथोड यहाँ पे, और ये हो गई एनोड रेज। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो क्या है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। ऑब्वियसली जो डिफ्लेक्शन भी होगा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज। जो कैथोड रे वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, जो भी इसके डिफ्लेक्शंस होंगे जहां भी हो रहे हैं तो बिल्कुल ऑपोजिटली वो रिएक्ट करेगा हमारी कौन सी, एनोड रेज, जो हमने अभी अभी देखा जिसके बारे में यहाँ पे। अब इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एनोड रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड।
एनोड रेज क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट और नॉर्थ पोल में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू डेवलप करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। ठीक है, तो इन सबसे क्या मतलब पता चला कि जो हमारी रेज है उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, unlike cathode rays, the charge to mass ratio of positive rays depends upon the nature of the gas taken in the tube. जो इनका मास टू चार्ज टू मास रेशो, चार्ज E अपॉन M जो है इनका, ये जो रेशो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द गैस पे जो हमने ली है ट्यूब के अंदर। तो E अपॉन M जो था वो थॉमसन ने ही डिटर्मिन करा, इनका भी पॉजिटिव रेस का भी, और उन्होंने ये भी बोला कि जो इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द गैस, और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है जब हम यूज कर रहे हैं सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। अभी हमने बात करी थी हाइड्रोजन की, तो सबसे लाइटेस्ट गैस जब हाइड्रोजन यूज करी तो E अपॉन M की वैल्यू मैक्सिमम थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हमारे पास 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी यूनिट्स है चार्ज अपॉन मास के, E अपॉन M, E चार्ज होता है इसका कूलम होता है और मास के यूनिट्स होते हैं केजी। तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम होगी जब भी हम सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन को लेंगे। और इसका नेक्स्ट जो है, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द गैस इन द ट्यूब इज हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम सबसे छोटे अमाउंट के जब हमारे पास गैस क्या होगी अंदर, हाइड्रोजन। और इनका जो चार्ज है अब वो देख लेते हैं, चार्ज क्या है इनका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इनका जो चार्ज है वो एग्जैक्ट इक्वल है इलेक्ट्रॉन के पर ऑपोजिट है, दैट इज प्लस 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगता है और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोटॉन है और इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इन्होंने क्या देखा कि जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे वो फंडामेंटल चार्ज कैरी कर रहे हैं। फंडामेंटल चार्ज हमारा वही है, दैट इज क्या है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। तो ये जो है उन्होंने ये देखा कि ये फंडामेंटल चार्ज कैरी कर रहे हैं हमारे। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, मास कितना है इसका, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो जितना मास हाइड्रोजन एटम का है उतना ही मास प्रोटॉन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, हमने अभी देखा पीछे आपको मैंने दिखाया था ड्रॉ करके, एक यहाँ पे प्रोटॉन होता है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो मास होगा वो क्या है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। तो प्रोटॉन कैसे प्रोड्यूस हुआ था, जब हमने हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था यहाँ से बाहर, आपको बताया था ना मैंने कि नॉकआउट करा था उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बाहर का, तब हमें प्रोटॉन मिला था। तो जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम्स है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये आप याद रखिएगा। और इन ग्राम्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा -24 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, जितना कि हाइड्रोजन का मास है, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम possesses its atomic number। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा एटॉमिक नंबर के। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ 1। हीलियम जो है उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि अगर बाय चांस ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 8। तो कोई पूछे कि बताओ जरा ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आपको पता है अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बोरोन को आप देखोगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो आपको पता लग जाएगा अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 5। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप इजीली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट वही जो मैंने आपको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट समझाया था, ये आपके नोट्स के लिए मैंने तैयार किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा। फिर इसके बाद कंक्लूजन, गोल्डस्टीन ने क्या कंक्लूड करा कि
कैथोड रेज जो पास कर रही हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, एक और अनदर सेट ऑफ रेज है जो कि एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और कहां से ट्रेवल कर रहा है? फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से लेके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर। तो पॉजिटिव से जा रहा है वो नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रोड का मतलब समझते हो बच्चा? जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जो ये रेज मिली उनको, ये वाली, इनका उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज। ठीक है, और उनको फर्दर एनालाइज करा उन्होंने और इसी को उन्होंने आगे नाम दिया प्रोटॉन, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। और अब आप देखोगे कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी ये चीज आ सकती है, तो कैसे प्रोड्यूस हुई? क्या बोला इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हुए कहां से? फ्रॉम कैथोड कोलाइड विद द गैस एटम्स फाउंड इन द ट्यूब। तो जो गैस एटम्स थे हमारी ट्यूब के अंदर, वहां से जो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जितने भी थे, वो क्या हुआ, वहां से नॉकआउट हो गए। तो जो ये कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ कि हमारे पास पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, है ना। तो जो हमारी पॉजिटिव चार्ज जो थी, रे या बीम, उन्होंने ट्रेवल किस तरफ करा? टुवर्ड्स कैथोड। उन्होंने टुवर्ड्स कैथोड ट्रेवल करा और इसी को नाम दिया उन्होंने कैनाल रेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कैनाल रेज क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। फिर इसके बाद आप कैनाल रेज आ गई हमारे पास एक टर्म, और एक टर्म आ गई कैथोड रेज। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आपको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। जो कैनाल रेज है वो क्या करती हैं? जो कैथोड रेज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि ट्रेवल कर रही है कहां कहां से? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, जो हमारी कैथोड रेज है वो कर रही है कैथोड टू एनोड, और जो कैनाल रेज है वो कहां कहां से ट्रेवल कर रही है? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो अब इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने देख लिया कि कैनाल रेज और कैथोड रेज में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे हमें मिला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें गोल्डस्टीन ने दिया था। तो ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट फिनिश। तो आज के लिए भी इतना ही बच्चे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। आप इसको 2-3 टाइम्स रिवाइज कीजिएगा तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।